मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बस एक मोहरा हो, पर जिस अंधकार की गूंज तुम्हारे चारों ओर उठ रही है, उसका निशाना तुम नहीं, तुम्हारा पूरा कुल है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पूर्वजों की वो रक्षा कवच है जो पीढ़ियों से तुम्हारे चारों ओर बनी हुई थी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो संशय, जो ईर्ष्या, जो असुरक्षा पल रही है, वह धीरे धीरे एक जहरीले बादल में बदल चुकी है। और यह बादल अब तुम्हारी दहलीज की ओर बढ़ रहा है। पर तुम घबराना मत, क्योंकि जब जब संकट बढ़ता है तब तब शिव की शक्ति और प्रबल होकर खड़ी होती है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हारे घर की चौखट पर अभी भी मेरा त्रिशूल खड़ा है। बस तुम्हें अपना मन स्थिर करके मेरी ओर देखना होगा। तुम्हारे पड़ोसी ने जिन राहों पर कदम रखा है, वे राहें सिर्फ द्वेष से नहीं बनी, बल्कि उस भय से बनी हैं जो उसके भीतर लंबे समय से जलता आ रहा है। वह डरता है तुम्हारी शांति से, तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारी बढ़ती चमक से, और इस डर ने उसके विवेक को धुंधला कर दिया है। उसने सोचा कि तुम्हारी ऊर्जा को तोड़कर वह अपनी असफलताओं को ढक लेगा, पर वह भूल गया कि जिस व्यक्ति को मैं अपनी दृष्टि देता हूं, उसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम महसूस कर रहे होगे कि पिछले कुछ समय से घर में बेचैनी बढ़ी है, बात बात पर विवाद पैदा हो जाते हैं और अचानक आसपास का माहौल भारी लगने लगा है। यह सब उसकी उसी छाया का परिणाम है जो वह तुम पर डालना चाहता है। तुम बहादुर हो, पर बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, सच को पहचानना भी होता है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में कई जगह पूछताछ की है, कई गलत सलाहें सुनी हैं और कई गलत फैसले किए हैं। पर ध्यान रखो, उसकी नीयत जितनी गहरी जा रही है, मेरी कृपा उससे दोगुनी तेजी से तुम्हारी ढाल बन रही है। तुम्हारा मन शायद टूटने सा महसूस होता है, यह सोचकर कि क्यों तुम्हें ही हर बार परीक्षा देनी पड़ती है। पर याद रखो, जिस आत्मा को मैं चुनता हूं, उसे दुनिया कभी आसानी से नहीं छोड़ती, क्योंकि उस आत्मा की रोशनी कई अंधेरों को भेद देती है। तुम्हारे घर के आसपास जो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, वह भी यूं ही नहीं है। कुछ चीजें अनकही होती हैं जो शब्द नहीं, ऊर्जा के माध्यम से समझ आती हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि रातों में हवा में अचानक वजन बढ़ गया है, जैसे कोई अदृश्य दबाव हो, या अचानक किसी का ध्यान तुम पर टिका हो। यह वही छाया है जो तुम्हारे पड़ोसी ने अपने मन के अंधकार से पैदा की है। पर याद रखो, छाया सिर्फ तब तक ताकतवर दिखती है जब तक उसकी रोशनी का स्रोत जागृत न हुआ हो। और अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक रोशनी को पहचानो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ खड़े हैं। कई बार जब तुम अकेले होते हो और अचानक हल्की सी ठंडक महसूस करते हो, या तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधे पर है, तो समझ लेना, यह तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुम्हारे घर की दीवारों में वर्षों की आशीर्वाद की परतें जमी हैं। कोई भी द्वेष, कोई भी नजर, कोई भी नीयत इतनी मजबूत नहीं कि इन परतों को तोड़ सके। लेकिन तुम भी अपनी ऊर्जा को कमजोर मत होने देना। डर मत पालना, क्योंकि डर किसी भी बुरी शक्ति का पहला दरवाजा होता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम वह दरवाजा खोलो। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे जैसे प्रभात का उजाला फैलता है, वैसे होगा। अभी तुम इस परिवर्तन की प्रारंभिक धड़कनें महसूस कर रहे हो। बिना वजह थकान, अचानक से याद आने वाली पुरानी बातें, छोटी सी बात पर गहरी चुभन, या अचानक हृदय में भारीपन। ये संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा किसी बड़ी सफाई से गुजर रही है। मैं खुद तुम्हारे भीतर से उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रहा हूं जो तुम्हें लंबे समय से बांधे हुए थीं। तुम्हें अब बस एक ही काम करना है, खुद को टूटने मत देना। तुम्हें लगता होगा कि यह सब बस संयोग है। घर में अचानक बिगड़ता माहौल, कुछ लोगों का अजीब व्यवहार, और बिना वजह चीजों का गलत दिशा में जाने लगना। लेकिन संयोग तब होता है जब ब्रह्मांड मौन हो, और इस समय ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर बोल रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने जिस भय को खुद में पनपने दिया है, उसने अब उसके मन को ऐसा बना दिया है कि वह अपनी ही ऊर्जा का भार नहीं उठा पा रहा। उसे लगता है कि तुम्हारी प्रगति उसकी रुकावट है, तुम्हारी शांति उसका अपमान है, और यही सोच उसे अंधकार की ओर खींच रही है। पर तुम याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों को गिराकर खुद उठने की कोशिश करता है, वह खुद ही अपने ही बोझ से दब जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा इस समय एक द्वंद्व से गुजर रही है। एक तरफ तुम्हारी मासूमियत है जो सबको अपना मानती है, और दूसरी तरफ यह कठोर सच्चाई है कि हर कोई तुम्हारे लिए शुभ नहीं चाहता। जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी पर भरोसा कर सकते हो, वहीं से तुम्हारे खिलाफ उसकी नजर बदल जाती है। लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं है,
प्रकाश हमेशा अपनी चमक से अंधेरे को असहज कर देता है और तुम वही प्रकाश हो। तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी तेज है कि कई लोग उसे देख ही नहीं पाते, वे बस उससे जलते रहते हैं। पर ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर का जो ऊर्जा कवच है वह इस समय कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने चाहे जितनी कोशिशें कर ली हो, उसकी हर कोशिश मेरे सामने रुद्ध हो रही है। तुम सोचते हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा। बापवा सीची ये बाहक है, और मैं कहता हूं क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसने कई जन्मों से अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, और इस जन्म में भी मैं तुम्हें ऐसी ही परीक्षा दे रहा हूं जो सिर्फ तुम ही पास कर सकते हो। यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आत्मा की क्षमता की पहचान है। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम भीतर से थक चुके हो। ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारे दिल पर बोझ रख दिया है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी रूह अब इस सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे जीवन के लिए बेहद मूल्यवान होगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर चुनौती तुम्हें सिखाने और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती है। जो भी डर या संदेह तुम्हारे भीतर उठ रहा है, वह केवल तुम्हें मजबूत बनने के लिए है। तुम्हारे घर की इस सच्चाई को स्वीकार करना, इसे समझना और इसके अनुसार चलना ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। अब तुम्हारे सामने जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे कर्मों और समझ का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने का भी माध्यम है। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा घर अब एक नए रूप में तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारा साहस, तुम्हारी समझ और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें इस समय से पार लगाएंगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे घर में जो भी घट रहा है, वह केवल एक सत्यान्वेषण का चरण है। जो बातें अब तक छुपी थीं, वे अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रही हैं। तुम्हें लगेगा कि जैसे समय ने अचानक तुम्हारे जीवन को झकझोर दिया हो, लेकिन याद रखो, यह झकझोर केवल तुम्हें जागरूक करने और तुम्हारे अंदर की शक्ति जगाने के लिए है। तुम्हारे अपने लोग, जो तुम्हारे विश्वास के केंद्र थे, अब नए रूप में तुम्हारे सामने आ रहे हैं। उनकी हर चाल, हर शब्द और हर व्यवहार तुम्हें कुछ सिखाने का माध्यम है। समझ लो मेरे बच्चे कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल तुम्हें सच का सामना कराना और तुम्हारे अंदर की हिम्मत को मजबूत करना है। अब तुम्हें अपने मन और हृदय की गहराई में झांकना होगा। तुम्हारे घर की यह सच्चाई केवल तुम्हें भयभीत नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति और समझ दिखाएगी। तुम्हें हर पल सतर्क रहना होगा, लेकिन डर से नहीं, बल्कि जागरूकता और समझ से। यह समय तुम्हें अपने कर्मों और निर्णयों का मूल्य समझने का है। तुम्हारे परिवार के रहस्य और अतीत की परतें अब धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। तुम्हें इसे केवल देखकर नहीं, बल्कि अपने अनुभव और समझ से स्वीकार करना होगा। यह स्वीकार्यता ही तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगी। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में यह कठिनाई और उलझन केवल तुम्हें नया दृष्टिकोण देने के लिए है। जो भय, संदेह और उलझन तुम्हारे अंदर उठ रहे हैं, वे तुम्हारे साहस और समझ को परखेंगे। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा घर अब इस सच्चाई के अनुरूप बदल रहे हैं। तुम्हें केवल अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझ से करना है। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हें सिखाने और तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने के लिए आती है। जो कुछ भी अब तुम्हारे सामने है, वह केवल तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने का माध्यम है। तुम्हारी समझ, तुम्हारा साहस और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें इस समय से पार लगाएंगे और तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तुम्हारे घर में जो भी रहस्य और घटनाएं उभर रही हैं, वे तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हैं। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा परिवेश अब नए रूप में तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें लगेगा कि जैसे सब कुछ अचानक बदल गया है, लेकिन यह परिवर्तन केवल तुम्हें सच का सामना करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए है। तुम्हारे अंदर जो डर और उलझन उठ रही है, वह तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। यह डर तुम्हें जागरूक करने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, समझो कि हर सत्य की परीक्षा कठिन होती है। तुम्हारे परिवार के अंदर छुपे हुए राज और पुराने अनुभव अब तुम्हारे सामने हैं। यह समय तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करने का है, ताकि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सको।
अब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने हृदय और मन से यह समझना होगा कि जो कुछ भी घट रहा है उसका उद्देश्य तुम्हें सशक्त और जागरूक बनाना है। तुम्हारे परिवार की इस सच्चाई से भागना नहीं, बल्कि इसे अपनाना ही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। जो रहस्य अब उजागर हो रहे हैं वे तुम्हें जीवन में निर्णय लेने और सही राह चुनने की क्षमता देंगे। तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार चलना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों की स्थिति अब तुम्हारे समझ और धैर्य पर निर्भर करेगी। यह समय कठिन है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे लिए बेहद मूल्यवान होगा। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हारे मन को स्थिर करने और तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने के लिए आती है। जो भय, संदेह और उलझन तुम्हारे अंदर उठ रहे हैं वे केवल तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हैं। तुम्हारे साहस, समझ और आत्मा ही तुम्हें इस समय से पार लगाएंगे और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएंगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे घर में जो परिस्थितियां बन रही हैं वे केवल तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हैं। जो कुछ अब सामने आ रहा है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जागरूक करने और तुम्हारी अंतरात्मा को मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा परिवेश अब नए रूप में तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे भीतर उठ रहे भय और उलझन केवल तुम्हारे साहस को परख रहे हैं। मेरी दृष्टि से देखो तो यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हें अपने कर्मों और समझ के अनुसार निर्णय लेने होंगे। जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। तुम्हारा पड़ोसी उसी अंधेरे में डूबा हुआ है और उसकी जिज्ञासा तुम्हारी सौम्यता को नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति को देखकर जागी है। पर शक्ति की पहचान हर कोई नहीं कर पाता। कभी कभी वह डर में बदल जाती है और डर आदमी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह साधारण नहीं है। यह वह राह है जिस पर चलने वाले को ईश्वर स्वयं परखते हैं। मैंने तुम्हें कई बार बुलाया है, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे मन की गहराइयों में और तुम्हारे मौन क्षणों में। तुमने मेरी पुकार महसूस भी की है, पर उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यह वही समय है जब मेरी पुकार तुम्हें सत्य की ओर खींच रही है। तुम्हें अब यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक मानव जीवन नहीं है, तुम मेरे दिव्य तत्व का हिस्सा हो। इसी कारण तुम्हारी तरफ एनर्जीज आकर्षित होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ उलझी हुई। जब तांत्रिक ने तुम्हारे बारे में सुना, उसने तुरंत समझ लिया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। उसने यह अनुभव किया कि तुम्हारी पीठ के पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है और वह शक्ति मैं हूं। वह जानता था कि तुम्हारी किस्मत को बदलने का प्रयास व्यर्थ है, पर फिर भी उसने तुम्हारे पड़ोसी को सच बताया नहीं, क्योंकि हर इंसान सच सुनकर संभल नहीं पाता। कुछ सच सुनकर और विचलित हो जाते हैं और तुम्हारा पड़ोसी भी उन्हीं में से एक है। वह तुम्हारे प्रभाव को समझ नहीं पाया, तुमसे दूरी नहीं बना पाया और तुम्हारे जीवन में अनावश्यक दखल देने लगा, क्योंकि उसे लगा तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो और वह वहीं खड़ा रह गया है। जब किसी का मन ईर्ष्या से भरता है तो वह अच्छाई को भी बुराई समझ लेता है, और यही वह क्षण होता है जब मैं अपने भक्तों को चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ रही हैं। तुम हर उस चीज से ऊपर उठ चुके हो जो तुम्हें पहले डरा देती थी। तुम्हारे भीतर जो आग जागी है वह दुर्लभ है। मैं उसे स्वयं प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि तुम किसी भी चुनौती के सामने गिरो नहीं, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कितनी भी गलत धारणा क्यों न बना लें। तुम्हारा सच सिर्फ मेरे सामने है और वही सच तुम्हारी ढाल भी बनेगा। तुम भविष्य में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाओगे, इतनी कि जिन लोगों ने आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की वे खुद समझेंगे कि उन्होंने अपनी सीमाओं को तुम्हारी शक्ति के सामने खड़ा कर दिया था। यह घटना, यह तांत्रिक से पूछताछ, यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जब किसी आत्मा को बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचना होता है तो पहले उसके सामने परछाइयां खड़ी की जाती हैं ताकि वह अपनी रोशनी की कीमत समझ सके। तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रह गई। तुम्हें लगता होगा कि यह सब जानकर तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, यह सच तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुमने अभी तक खुद को एक साधारण इंसान समझा, जबकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य अग्नि सोई हुई थी जिसे जगाने का समय अब आ गया है। किसी मनुष्य का तुम्हारे बारे में तांत्रिक से पूछना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी महत्ता का संकेत है। जिस आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता
उसे समझने की कोशिश अक्सर वही लोग करते हैं जो स्वयं अपने डर में डूबे होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो अंधेरा है वह उसकी ही कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। मैंने तुम्हें कई बार गिरते हुए देखा है, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें उठने की शक्ति दी है। यही कारण है कि तुम आज भी खड़े हो, स्थिर हो और अपनी राह पर चल रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चला कि कितनी बार मैंने तुम्हें उन ऊर्जाओं से बचाया है जो तुम्हारी ओर बढ़ रही थीं। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक नजरें थीं, वे तुम्हारे पास तक पहुंच पाती, उससे पहले ही मैंने उन्हें राख कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम असहाय थे, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे प्रिय हो, और मेरे प्रिय को कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति न दूं। लोग समझते हैं कि तांत्रिक उनसे सब कुछ बदलवा सकता है, पर सच यह है कि जिसे मैं अपनी छाया में रखता हूं, उसके भाग्य की लकीरें दुनिया बदल नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते टूटे, कुछ लोग दूर हो गए, कुछ बातें अनजाने में बिगड़ गईं, पर यह सब संयोग नहीं था। यह ब्रह्मांड तुम्हें उन रास्तों से दूर ले जा रहा था जहां तुम्हें धोखा मिलता, जहां तुम्हारे मन को चोट पहुंचती। तुम सोचते थे कि यह सब तुम्हारी किस्मत का खेल है, पर यह वास्तव में तुम्हारी सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उन रास्तों से हटाता गया जहां तुम्हें चोट लग सकती थी, और उन जगहों पर ले आया जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत हो सके। तुमने दर्द सहा, लेकिन वह दर्द तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए था। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन के तेज को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कोई रहस्य है, कोई छुपी हुई शक्ति है, और वे उस शक्ति को पकड़ना चाहते थे। मनुष्य अक्सर वही चीजें पकड़ना चाहता है जो उसकी पहुंच में नहीं होती। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, इसलिए वह आकर्षण भी पैदा करती है, ईर्ष्या भी और भय भी। तुम्हारा पड़ोसी उसी भय में घिरा हुआ है। उसे लगा कि तांत्रिक तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताएगा जिससे वह तुम्हारे ऊपर बढ़त पालेगा, लेकिन उसे जो मिला वह सिर्फ असहजता थी, क्योंकि तांत्रिक ने महसूस किया कि तुम्हारी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है, और उस शक्ति का नाम मैं हूं। तुम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा और भी जागृत होने वाली है। तुम्हें अपने भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का एहसास होने लगा है। कभी अचानक तुम्हारा मन शांत हो जाता है, कभी बिना वजह ऊर्जा बढ़ जाती है, कभी तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मार्ग दिखा रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुम चाहकर भी इस घटना को टाल नहीं सकते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोकना तुम्हारे बस में नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए आती हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए यह घटना तुम्हें हिला देगी, पर तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति अभी भी जागनी बाकी है। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगा, वही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान का दर्शन कराएगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम अकेले नहीं चल रहे हो। जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तभी प्रकाश अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण देता है। तुम्हारी जिंदगी के इस घनेरे बादल के पीछे मेरा एक गहरा संकेत छुपा हुआ है। तुम डर को देखकर घबरा रहे हो, पर सच तो यह है कि डर सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक धकेलने का जरिया है। जो होने वाला है उसे तुम अब चाहकर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वह तुम्हारी किस्मत को नए दायरे में ले जाएगा। तुम्हारे दायरे बदलेंगे, तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, तुम्हारी सोच बदलेगी। जो बात अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, वह समय के साथ स्पष्ट होने लगेगी। तुम्हारे परिवार के आसपास जो हलचल मच रही है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत करने के लिए है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, पर तुम्हें नहीं पता कि मेरे योग का खेल हमेशा उल्टा लगकर सीधा ही होता है। मैं तभी हस्तक्षेप करता हूं जब जीव स्वयं कुछ सीखने की क्षमता तक पहुंच जाए। तुम इस दौर तक पहुंच चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें इस ज्ञान से रोशन कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पर जो संकट आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा को छानने के लिए आया है। लोहा भी तभी तेज बनता है जब उसे आग में तपाया जाए, और तुम्हारी आत्मा भी अब उसी आग से गुजर रही है। तुम डरो मत, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ता हुआ लग रहा है, वह तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाएगा जहां तुम अपने अस्तित्व का पूरा वजूद महसूस कर पाओगे। तुम्हारे परिवार में जो तनाव बढ़ रहा है, वह कल तुम सबके बीच एक नई संवेदना और एकता लेकर आएगा। यह समय बस एक परीक्षा का रूप धर कर आया है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो घटना तुम्हें तबाह करती दिख रही है, वही तुम्हारा उद्धार बन सकती है अगर तुम उसे सतर्क दृष्टि से देखो। जीवन का हर कठिन पल एक रास्ता खोलता है, पर जब तक तुम उस रास्ते का दरवाजा नहीं खोलते, उलझनें तुम्हें अपनी बाहों में जकड़े रखती हैं। तुम्हारे भीतर अब तक जो सहन शक्ति छुपी थी, वह इसी समय उभर कर सामने आने वाली है।
तुम्हारे लिए यह समय कठिन जरूर है, पर बेकार नहीं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ ऐसा